इजराइल, अमेरिका और ईरान जंगबंदी के बाद अब इजराइल के अंदर ही इजराइल पर और इजराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू को निशाना बनाया जा रहा है। बिन्यामिन नेतन्याहू के ऊपर अब बड़े इल्जाम खुद उन्हीं के मुल्क में लग रहे हैं। जी हां, बिन्यामिन नेतन्याहू पर सबसे बड़ा इल्जाम इजराइल के अपोजिशन लीडर ने लगाया है कि बिन्यामिन नेतन्याहू ने इजराइल को स्ट्रेटेजिक हार से दो चार किया है। अपोजिशन लीडर यायर लैपिड नेतन्याहू पर बरसे हैं। उन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया है। दरअसल इजरायली सियासत में इस बयान के बाद हलचल बढ़ गई है, अफरा तफरी इजराइल के अंदर बढ़ गई है। नेतन्याहू पर अपोजिशन की जानिब से संगीन इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने मुल्क को एक स्ट्रेटेजिक हार से दो चार कर दिया है। जी हां, अपोजिशन का मौकफ है कि हालिया फैसलों और पॉलिसियों ने न सिर्फ इजराइल की सिक्योरिटी पोजीशन को कमजोर किया, बल्कि आलमी सतह पर इसकी साख को भी नुकसान पहुंचा। इजराइल आज दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दरअसल जंग पर सियासी दुकान चमकाने वाले इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू को ईरान जंग पर सख्त तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर के ऐलान किया तो इजराइल सख्ते में आ गया, लेकिन ट्रंप के ऐलान की हिमायत करने के अलावा इजराइल के पास कोई चारा नहीं था। ताहम इसने लबनान को इस सीजफायर से अलग बताकर अपनी खींच मिटाने की, यानी जो इसकी घबराहट थी, इसकी जो बेइज्जती एक तरह से आलमी पैमाने पर हुई थी, उस बेइज्जती को छुपाने के लिए इसने दरअसल सीजफायर के ऐलान के बाद एक तरह से लबनान पर हमला कर दिया, लबनान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। लेकिन आप देखिए कि इजराइल में इस सीजफायर के बाद खलबली मची हुई है। इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू निशाना साधते साधते खुद निशाने पर आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा यायर लैपिड ने बिन्यामिन नेतन्याहू की सख्त तनकीद की है। सीजफायर के ऐलान के बाद कौम से खिताब में अपोजिशन लीडर यायर लैपिड ने कहा कि नेतन्याहू ने हमारा सामना एक स्ट्रेटेजिक हार से कराया है। यह इससे कम नहीं। हमने जो देखा वो तकब्बुर, गैर जिम्मेदारी, मंसूबाबंदी की कमी और अमरीकियों को बेचे जाने वाले झूठ का एक शर्मनाक मजमुआ था, जिसने दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद को नुकसान पहुंचाया है। लैपिड ने कहा कि एक फौजी कामयाबी सिफारती तबाही में बदल गई। उन्होंने कहा कि यह सख्त बातें हैं, लेकिन कही जानी चाहिए। ईरान में क़यादत की तब्दीली नहीं हुई, जौहरी खतरा दूर नहीं हुआ, बैलिस्टिक मिसाइलें और हिजबुल्लाह की मिसाइलें इजरायलियों पर लगातार तनी हुई हैं। तो लैपिड ने कहा कि जिस मकसद के लिए दरअसल इजराइल ने यह जंग छेड़ी थी, जिस मकसद के लिए पूरे इजराइल को दरअसल एक बड़ी परेशानी में धकेल दिया गया, जिस मसले के लिए दरअसल पूरी इजराइल की आवाम को परेशान किया गया, उनकी जान पर एक तरह से बनाई, वो कोई मसला दरअसल इजराइल हल नहीं कर पाया है। चाहे उसमें दरअसल जौहरी खतरे की बात की जाए, चाहे इसके अलावा दूसरे और जो जिस तरह से इजराइल ईरान को मिटाने की बात कही जा रही थी, तमाम के तमाम चीजें एक तरह से उसी तरह से रह गई। और आज ईरान और लबनान की जो मिसाइलें हैं वो दरअसल इजराइल पर तनी हुई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फौज ने वो किया जो उसे कहा गया और अवाम ने भी साबित कदमी का मुजाहरा किया, लेकिन नेतन्याहू सियासी और हिकमत अमली के लिहाज से नाकाम रहे और वह अपने तय करदा किसी भी हदफ को हासिल नहीं कर सके। तो यायर लैपिड, जो कि इजराइल में अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने सीधे सीधे बिन्यामिन नेतन्याहू पर इल्जाम लगाया कि जिस मकसद के लिए पूरी जंग इजराइल ने शुरू की थी, 40 दिनों के बाद उस जंग में इजराइल कोई भी हदफ दरअसल नहीं छू सका या उसको पार नहीं कर पाया। तो लगातार बिन्यामिन नेतन्याहू पर निशाना साधा जा रहा है। अपोजिशन जो पार्टियां हैं इजराइल की, वो लगातार बिन्यामिन नेतन्याहू पर निशाना साध रही हैं और यह इल्जाम बिन्यामिन नेतन्याहू पर लगाया जा रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने पूरी इजराइल के कौम को, पूरी यहूदी कौम को एक तरह से खतरे के मुंह में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि आज ईरान और इसके अलावा लबनान से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं।
इजराइल के आवाम की जान पर एक तरह से बना ही है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो दरअसल बिन्यामिन नेतन्याहू है। उनकी वो तमाम पॉलिसियां, उनकी वो तमाम नीतियां जो एक तरह से फेल हो गई हैं। तो जंग में जंगबंदी जरूर हुई है, जंग कुछ वक्त के लिए जरूर रुकी है, लेकिन इजराइल के अंदर सब ठीक ठाक नहीं है। इजराइल के वजीर आजम को अब दरअसल इस जंग की कीमत चुकानी पड़ रही है। इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। इजराइल के अंदर अपोजिशन जो जमातें हैं वो लगातार बिन्यामिन नेतन्याहू को निशाना बना रही हैं। यानी इजराइल की परेशानियां जंग खत्म होने के बाद भी या जंगबंदी के बाद भी इजराइल और बिन्यामिन नेतन्याहू की परेशानियां कम नहीं हुई हैं।